बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। उनका आज छठा सेशन है जो हम करेंगे। उनकी सवाना हयात के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद उनके सुर हैं जो मुस्तनद 30 सुर कहे गए हैं, उन पर बात करते हैं। उनमें से चंद अशार होते हैं, उनके मौज़ूआत होते हैं जो हम तर्जमा करके आपके सामने पेश करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह सुर यवन कल्याण में फरमाते हैं कि अक्खर पढ़ी अभाग्या काजी थी क्या, एक लफ्ज़ तुम्हें आ गया और तुम काजी बन गए, चीफ बन गए, आलम फाजिल बन गए। अक्खर पढ़ी अभाग्या काजी थी क्या, भेरिए ऐ भाइए एडा इए ना। जो काम करते हो और अपने आप को ही मनवाते हो, पसंद करते हो, अपनी ही बातें करते हो, अगर इस तरह है तो उस मंजिल पे नहीं पहुँचोगे या उस मंजिल की तरफ मत आओ। भेरिए ऐ भाइए एडा इए ना आओ, सुर्खिय संदो साफ पुछ अज़ाज़ील खा। बड़ी कमाल की तशबीह देते हैं कि अज़ाज़ील जो था, शैतान जो था, उसे एक सुर्खी यानी एक कतरा मालूम था इल्म का, तो उसकी सज़ा क्या हुई थी, उसका जबर देखो, सज़ा देखो, अंजाम देखो, फिर ये अपने आप को समझने लगो कि मुझे क्या आता है। तो कहते हैं कि इससे इबरत हासिल करो, एक लफ्ज़ जानकर अपने आप को बहुत मत जानो। हमने पिछले सेशन में कल्चर की बात की थी। सुर सारंग से शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का शेर था, बर वठा थर वठा वठियूं तरायूं, पिरह जो पटन ते कन विलोड़ा वायूं, मखण भरीन हथड़ा संघारन सायूं, सारी ॾोहन सायूं बोलारियूं बायूं, पखा ऐं पायूं। सारी ॾोहन साम्हूं बोलारियूं बायूं, मखण भरीन हथड़ा संघारन सायूं, पखा ऐं पायूं पखे सुहन पंहिंजे, बानियूं ऐं बायूं पखे सुहन पंहिंजे। ये मंजरनामा था सारा कि सुबह जब होती है, पहली किरण जब फूटती है तो औरतें अपने काम पर लग जाती हैं। मक्खन और जो लस्सी होती है वो बनाती हैं। जानवर बोलारियों बायूं, ये भैंसें हैं, उनकी बड़ी आला नस्लें हैं, वो उनके सामने होती हैं। और संघारन सायूं, वो खुशहाल औरतें जो ये काम करके अपने आप को काम में भी मगन रखती हैं और अपना पेट भी पालती हैं। तो उसके बाद दूसरा एक कल्चरल सुर सारंग में मंजरनामा है कि उसमें कहते हैं कि ये तो औरतें करती हैं, मगर मर्दों की क्या सूरत हाल होती है, उनकी क्या होती है। वो कहते हैं कि मर्द हजरात ताज़ी घोड़ा कहते हैं, आला नस्ल के घोड़े को कहते हैं कि अंगण ताज़ी बहर कुंडियों, कुंडियों होते हैं बड़ी आला नस्ल की भैंस। अंगण ताज़ी बहर कुंडियों, पखा पट सुहन, सुरही सेज पासे में मर पिया मींह वसन, असां ऐं पिरिन हुजूं बराबर ॾींहड़ा। यानी बरसातें होती रहें और इस तरह हरियाली होती रहे, हम और हमारे जो चाहने वाले हैं वो साथ बैठे हों, गुफ्तगू होती रहे, महफिल लगती रहे। एक अच्छी नस्ल का घोड़ा, एक अच्छी नस्ल की भैंस, ये सारे जानवर हमारे कल्चरल हैं, ये हमारी पहचान है। ये मंजरनामा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। अब आते हैं उनकी सवाना हयात के मतलब कि हमने ज़िक्र किया था कि उस वक्त के हुक्मरान नूर मोहम्मद कलोड़ो थे जो बहुत अदावत रखते थे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में। वो ये हमेशा कोशिश करते थे कि उनकी कोई गलती देखें और उनको गिरफ़्तार करें कि उनके मुरीदैन उनसे बदज़न हो जाए, क्योंकि उनके मुरीदैन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे जो वक्त हुकूमत को पसंद नहीं था। अब एक किताब है कि माणक जिनी माग, इश्तियाक अंसारी साहब की। इश्तियाक अंसारी साहब हाल हयात है, बहुत जाखोड़ी किस्म के जुस्तजू करने वाले तहकीक नगार है। सिंध में 2 तहकीक नगारे बड़े माया नाज है, एक बदरबड़ो साहब, एक इश्तियाक अंसारी साहब। खुद जाते हैं, अपने ख़र्चों से जाते हैं, एक एक चीज़ की तहकीक करते हैं। सिंध का कोट और किले के नाम से 2 वालिम किताबें हैं। सिंध के तकरीबन जो किले हैं सारी हिस्ट्री और तहकीक उन्होंने की है। बड़ी मायानाज किताब है। और जिते माणक माग, इस किताब में एक शाह साहब का किस्सा बयान किया है जिसमें मिर्ज़ा कलीज बेग का हवाला भी है। जन्नतुल सिंध किताब का भी हवाला है, मौलाई शिदाई का। किस्सा बहुत दिलचस्प और हकीकत पर मबनी है। कहते हैं कि उस वक्त उस खत्ते की एक गुला नामी औरत थी जो नृत्य की थी, जो रक्कासा थी,
जो गाने वाली थी हुस्न की बड़ी धूम थी। एक मर्तबा करार ढंड जहाँ भिट शाह है, उस नदी के किनारे पर हरियाली थी। शाह साहब बैठे हुए थे, मुरीदेन भी उनके बैठे हुए थे। महफिल और समा का एक अजीब मंजर था और वहाँ माई गुल्ला गा रही थी, नाच रही थी। कहते हैं कि इतने सुरूर के साथ उसने गाया कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह मस्त हो गए। एक अजीब कैफियत हो गई और मुरीदेन उस शहर में डूब गए। जब गाकर उसने बस किया तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि आज तुमने इस भिट शाह के एक एक कक को तुमने सांस दे दी है, एक एक तिनके में रूह पैदा कर दी है। बोलो जो मांगती हो इस फ़कीर से मांगो। अब चूँकि माई गुला ने शादी नहीं की हुई थी और उसने एकदम एक दुआ की जिसमें दोहरी मीनिंग थी, दो मुतालबात थे। कहा कि लतीफ़ सरकार, शाह साहब, आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे बच्चा पैदा हो। अब बच्चा पैदा होना जो शादी अभी नहीं हुई थी, यानी दोनों दुआएं थी। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दिल से निकला कि कहा कि की गुल टुड़ो की टुड़ंदो गुलामा, यानी इस गुला से गुलामा गुल टिड़ंदो, इस गुला से फूल पैदा होगा। जो एक फूल पैदा हो गया है और दूसरा पैदा होगा। ये कहना था कि माई खुश हो गई और अपना बोरिया बिस्तर या सामान साजो सामान बांधने लगी। तो शाह साहब ने अचानक उसे देखते हुए कहा कि माई जल्दी मत करो, अभी तो मोतियों के सरदार आने वाले हैं, वो ख़रीदार भी हैं जो मोती खरीदेंगे। अभी ये कहना था कि दूसरा मंजरनामा था कि कुछ हुक्मरानों के मुखबर गए दरबार में, नूर मोहम्मद कलोड़ों को कहा कि शाह साहब के मुरीदेन तो कहते हैं कि शाह साहब बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, मगर आप देखें वक्त की हसीना नर्तकी माई गुला उनके हुजरे में नाच गाना कर रही है और शाह साहब बड़े सुरूर और मस्त होकर सुन रहे हैं। तो नूर मोहम्मद कल्हड़ों को तो मौका चाहिए था। उसने कहा फौरी एक डेलीगेशन जत्था जाए, फोर्स जाए और वहाँ छापा मारे, मगर शाह साहब को हाथ मत लगाना इसलिए कि हालात ख़राब होंगे। उस औरत को ले आओ, उसकी गवाही से ही उसे बाद में गिरफ्तार कर लेंगे कि लोगों में खलबली न मचे। तो कहते हैं कि फौरी वो जत्था गया है और हुक्मरानों का वहाँ छापा लगाया है। अभी वो सामान अपना ले ही रही थी माई गुला कि उसे पकड़ लिया, घसीट कर दरबार में ले आए। कहते हैं कि उसका हुस्न इतना था कि नूर मोहम्मद कल्हड़ों ने उसे देखा और वहीं उस पर फरेफ्ता हो गया और अपने दिल को काबू न रख सका और उसने चाहा कि मैं उससे कुर्बत हासिल करूं। तो माई गुला ने कहा कि शरई तौर पर अगर निकाह डालना है, करना है, तो मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूं। फौरी 10 मिनट के अंदर काजी साहब आ गए और निकाह हो गया और वक्त के हुक्मरान नूर मोहम्मद कल्हड़ों की माई गुला से शादी हो गई। और शाह साहब का ये कहना कि गुलामा गुल थो कि टिड़ो की टिड़ंदो, एक फूल तो पैदा हो गया था, दूसरा फूल कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद गुलाम शाह कल्हड़ों पैदा हुआ, एक बच्चा जो नूर मोहम्मद कल्हड़ों के बाद वो हुक्मरान बना था। हुक्मरानी की सूरताल बड़ी अजीब थी कि 3 बेटे थे नूर मोहम्मद कल्हड़ों के, तीनों के दरमियान जो है चपकलिश चली, मगर गुलाम शाह कल्हड़ों को इसलिए तख्त पर बिठाया गया कि वो माई गुला का बेटा था, उसे लतीफ़ शाह की दुआ थी, लतीफ़ सरकार ने दुआ दी थी। 1762 में गुलाम शाह कल्हड़ों आए और कहते हैं नूर मोहम्मद कल्हड़ों आखिरी दिनों में बड़े मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार हो गए थे, कुरान शरीफ हर वक्त पढ़ते थे। उसके बाद गुलाम शाह कल्हड़ों कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही बड़े आला पाए के उसे इख्तियारात थे और वो बहुत ज़हीन और दानिशमंद अक्लमंद था, मगर कहते हैं वो ये ऐसा नहीं भूला था। उससे जब किसी ने कहा कि तुम्हारी माँ इस दुआ के बदौलत आई थी, तो कहते हैं कि गुलाम शाह कल्हड़ ने कुरान शरीफ लतीफ़ सरकार को तोहफ़े में भेजा था
अब ये सुनिए कि उस वक्त माई गुला बिस्तरे मर्ग पर हैं और गुलाम शाह कलोड़ो हुक्मरान ने कुरान पाक भेजा है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह को। एक दलील ये भी है कि अगर शाह साहब पढ़े लिखे नहीं होते तो उसे ये किताबें मुक़द्दस किताबें तोहफे के तौर पर नहीं दी जाती। कहते हैं मुरीद ने जब उनके सामने कुरान पाक को पेश किया तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि किसने दिया है। उसने कहा सरकार उस फूल की तरफ से आया है जो एक पैदा हुआ था और एक पैदा हो गया, अब अपने पास बुला ले। तो लतीफ़ सरकार ने एक शेर पढ़ा था, कहा था विरह जिया वणन जिया विरह वधन शाखों कयो शरीर माँ। विरह कहते हैं दर्द को, और दर्द की मानंद मेरे दर्द इस तरह निकल रहे हैं मेरे शरीर से, मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से। कोह जाना कोह पिरी पिरी मुँह न मिलन कोह करया कंसी। यानी महबूब मुझसे नहीं मिलता, वो मुझे नहीं बुलाता, मैं क्या करूं, मैं बेबस हूँ। ये लतीफ़ साईं की एक दुआ थी जो उस तख्त नशीन को अपने तख्त पर बिठा दी। इसी दुआ की बदौलत ये तारीख बनी और ये अशार बने। लतीफ़ साईं कहते खड़ अग्यां खप तूं, सुर प्रभाती में है कि खड़ अग्यां खप तूं देहाणी दातार जे लंघा लाहे में लिख तूं मथा चाहट चप मंगण हारन मप कोन्हे भी किरतरी। खड़ कहते हैं उस चौखट को कि हमेशा उसकी चौखट पर पड़े रहो, अपने होंठ को एक ज़र्रा बराबर भी उससे मत हटाओ। तुम्हारा यही काम है, तुम्हारी यही कृत है, इसके सिवा तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब इस तरह करोगे तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी और तुम्हारी जो दिल से सदा और दुआ निकलेगी वो भी मग़फ़िरत में आएगी और कबूलियत में आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।